धनज कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और जैसा कि बताया गया कि धनज कुमार व्यापार भी कर रहा है और साथ साथ धर्म भी कर रहा है और व्यापार भी वह धर्मयुक्त व्यापार कर रहा है, न्याय नीति के साथ व्यापार कर रहा है और उसके साथ साथ नियम भी बना रखा है, एक सीमा बना देता है और उस सीमा जैसे ही पूरी होती है अतिरिक्त धन का सामाजिक कार्यों के लिए विसर्जन भी कर ले। विसर्जन भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके भीतर उदारता होती है वही व्यक्ति आए हुए धन को दान में या विसर्जन में दे सकता है। और अनेक बार देखा गया है कि अनेक व्यक्ति खुद तो दान देते नहीं हैं और कोई दूसरा देता है तो उसे रोकने का भी प्रयास किया जाता है। ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं और परिवार के भी बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनको अच्छा नहीं भी लगता है, तो ये दान देना भी कई बार पारिवारिक कलह का कारण भी बन सकता है, बन जाता है। तो यहाँ भी धनज कुमार जब अतिरिक्त धन होता वह विसर्जन कर देता था, लेकिन उनके पिता को ये अच्छा नहीं लगता था। बूढ़े बाबे को नहीं विसर्जन भाए, बूढ़े बाबे को अर्जन सदा सुहाए, बूढ़े बाबे को संग्रह में ही जन्म बिताया, जो जो घर में बढ़ती माया, संग्रह में ही जन्म बिताया, जो जो घर में बढ़ती माया, तृष्णा बढ़ती जाए बूढ़े बाबे को नहीं विसर्जन भाए, बूढ़े बाबे को अर्जन सदा सुहाए, बूढ़े बाबे को सुत को संग्रह सबक सिखाता, अपना संचित माल दिखाता, सुत को संग्रह सबक सिखाता, अपना संचित माल दिखाता, काम समय पर आए बूढ़े बाबे को नहीं विसर्जन भाए, बूढ़े बाबे को अच्छा लगता ऊट कमाऊं, कहलाता है ऊट उड़ाऊं, अच्छा लगता ऊट कमाऊं, कहलाता है ऊट उड़ाऊं, आखिर में दुख पाए बूढ़े बाबे को नहीं विसर्जन भाए, बूढ़े बाबे को अर्जन सदा सुहाए, बूढ़े बाबे को। तो धनज कुमार के जो पिताजी थे वृद्ध हो गए थे, लेकिन वृद्ध होने के बावजूद भी उनकी तृष्णा वृद्ध नहीं हुई थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन संग्रह करने में ही, तिजोरियां भरने में ही बिताया था। और जैसे जैसे संग्रह बढ़ता जाता और घर में जैसे जैसे माया बढ़ती जाती, उनका लोभ, उनका लालच, उनकी तृष्णा वह भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। और वह अपने बेटे धनज कुमार को देखता कि अतिरिक्त आय हो गई है, निकालो इसको, अपनी सीमा पूरी हो गई है, अपने त्याग में दोष नहीं लगे, इसलिए उस धन को निकाल दो, विसर्जन कर लो।
जब ये देखता बाप तो उसको ये सब बहुत अखरता और वह बेटे को समझाता कि इस तरह से दान देना, इस तरह से विसर्जन करना अच्छा नहीं है। और देख मेरी तिजोरियाँ देख, अगर तुम्हारी तरह दान देता तो इतना धन नहीं होता। देख मैंने कितना इकट्ठा किया है। वह अपने बेटे को अपना सारा संचित माल दिखाता था और भी जमीन जायदाद, देख मैंने वहाँ जमीन खरीदी, देख मैंने वहाँ खेत खरीदा, मैंने वो किया, मैंने वो किया। ये कैसे किया? जब मैं कमाता था तो कमाई से किया, और तुम तो क्या करते हो, कमाते हो और फिर बांट देते हो, तो इकट्ठा नहीं होने वाला है। तो जो बूढ़ा बाबा था, दनत कुमार के पिता था, उनके दिमाग में एक बात जची हुई थी कि संग्रह किया हुआ जो धन है वह धन क्या है, कठिन समय में काम आता है। कईयों की सोच भी होती है, लेकिन कहा गया है कि लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी का दिन आ रहा है, नजदीक ही आ रहा है। और ये कहावत भी है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी का उपयोग करता रहता है, लक्ष्मी वहाँ आती रहती है, और जो लक्ष्मी को तिजोरी के अंदर बंद कर लेता है, कहते वो वहाँ से भाग जाती, लंबे समय तक वहाँ रहती नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति लक्ष्मी को पकड़ के नहीं रखता है, उपयोग लेता रहता है, तो वह लक्ष्मी वहाँ निवास करती रहती कि ये आदमी ठीक है, मुझे बंधन में बांध के नहीं रखता है। और वैसे कर्मशास्त्र के अनुसार भी चिंतन करें तो जिस व्यक्ति के पुण्योदय है और भाग्योदय है, तो उसके भाग्य के अंदर जितना भी लिखा हुआ है उतना उसके पास रहना ही है। वह अगर उसको भेज भी देगा तब भी उतना वापस आ जाएगा। जिसके खर्चे के द्वार चालू है उसके आने का द्वार भी खुला रह जाता है, और सोचता है कि नहीं नहीं अभी मैं इतना खर्च कर लूँगा, इतना दे दूँगा, फिर कठिनता में क्या होगा। तो ये सोच भी अपने आप में सही सोच नहीं है। एक राजा भोज की घटना आती है। राजा भोज जो कि उज्जैनी नगरी का राजा था, और राजा भोज विद्वान था, खुद भी विद्वान था और विद्वानों का वो सम्मान भी करता था, और उसके दरबार के अंदर अनेक अनेक विद्वान लोग रहते थे। और जो भी कोई विद्वान आ जाता नया भी, वो अपने दरबार में उसे रख लेता था। और राजा भोज का एक स्वभाव था उदारता। कोई भी व्यक्ति आ गया, उसे कोई अपेक्षा है, आवश्यकता है, वह सहयोग करने के लिए तैयार रहता था और वो दान देता था, खुल के दान देता था। विद्वानों को भी समय समय पे सम्मानित करता रहता था, उनको प्रोत्साहन देता रहता था। ये बात राजा का जो मंत्री था उसको अच्छा लगा। तो मंत्री का अपना दायित्व होता है और मंत्री को बहुत सारी चीज़ें दूर की भी सोचनी पड़ती है। तो मंत्री ने सोचा इस तरह राजा यूँ खुले हाथों दान देता रहेगा तो खजाना तो खाली हो जाएगा, कोई व्यापार तो है नहीं अपने कि धन कमाते रहेंगे। यहाँ तो टैक्स वगैरह से जो आता है उसी से काम चलता है। तो राजा को कौन सीधा कहे। तब वो मंत्री ने चिंतन किया और उसने देखा राजा के शयन कक्ष के बाहर एक पट्ट लगा देता हूँ और पट्ट के ऊपर एक सुभाषित लिख लेता हूँ, एक शिक्षात्मक वाक्य लिख लेता हूँ
ताकि राजा सहज ही उसको पढ़ेगा और राजा को शिक्षा मिल जाएगी। राजा समझदार है, विद्वान है, तो उसने एक पट लगवाया शयन कक्ष के बाहर कि जाते ही सामने दिखेगा, और जो पढ़े लिखे होते हैं सहज ही अगर कोई वाक्य सामने दिखता है तो एक बार तो वह पढ़ लेता है, और कोई चिंतनशील है तो पढ़ने के साथ उसके ऊपर चिंतन भी कर लेता है, और नहीं तो पढ़ के छोड़ देता है। तो राजा तो विद्वान है, पढ़ा लिखा है और चिंतन मनन करने वाला है, तो मैं एक सुभाषित के माध्यम से राजा को क्या है शिक्षा दे दूं। तो उसने एक वाक्य लिखा, आपर दे धनम रक्षे, अर्थात आपत्ति के लिए धन को सुरक्षित रखना चाहिए। एक सुभाषित लिख के छोड़ दिया। राजा शाम के समय जब अपने शयन कक्ष के अंदर जाता है, बाहर पट लगा हुआ देखा, अरे ये किसने लगा दिया, और फिर सुभाषित लिखा हुआ था, तो उसने उसको पढ़ा, आपर दे धनम रक्षित। तब राजा ने देखा कि भाई किसने लिखा है ये, लेकिन इसको शिक्षा देनी चाहिए, अपने को भी कुछ लिखना चाहिए। तो राजा विद्वान, तो उसने भी क्या किया, एक नीचे सुभाषित लिख लिया, एक वाक्य लिख लिया, श्रीमतान आपद कुतो, कि जो श्रीमान व्यक्ति है उनके आपत्ति कहाँ है, धनवानों के लिए क्या आपत्ति है। राजा ने वाक्य छोड़ दिया। सवेरे प्रातःकाल मंत्री राजा को प्रणाम करने के लिए आया करता था, तो वह आता है तो शयन कक्ष के बाहर जो पट था जिस पे उसने एक वाक्य लिखा हुआ था, वो एक वाक्य अब 2 वाक्यों में बदल गया था। उसने नीचे देखा कि राजा ने भी कुछ लिखा। क्या लिखा है, श्रीमतान आपद कुतः, कि श्रीमान व्यक्तियों के लिए आपत्ति कहाँ है। तो मंत्री ने देखा राजा ने मेरी बात पे गौर नहीं किया, और राजा तो मुझे वापस शिक्षा दे रहा है, अपने को वापस कुछ न कुछ लिखना चाहिए। तो फिर मंत्री, वो भी विद्वान था, उसने भी लिख लिया, कदाचित रुष्यति देव, कि कभी भाग्य रूठ जाए, भाग्य रूठ जाता है तो किसी भी व्यक्ति का बुरा समय आ सकता है। राजा से रंग बनते भी देर नहीं लगती है। राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा शमशान के अंदर काम करने के लिए मजबूर हो गए, और अयोध्या नरेश भगवान राम, जिसके आप जैन रामायण अभी सुन रहे हो, समय ने पलटा खाया तो राज तिलक होते होते वनवास मिल गया। तो भाग्य कब रूठ जाए, किसका रूठ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मंत्री जी ने भी लिख लिया, कदाचित रुष्यति देव, कि पता नहीं कब भाग्य रूठ जाए। शाम के समय फिर राजा आता है, और राजा ने फिर बाहर पट के ऊपर तीसरा वाक्य देख लिया, कदाचित रुष्यति देव। तो राजा ने चिंतन किया कि अपने को भी सद शिक्षा देनी चाहिए। तो राजा ने भी एक लाइन और लिख ली, संचितमपि नश्यति, कि अगर भाग्य रूठ जाएगा तो संचित धन भी नष्ट हो जाएगा, वह भी रहने वाला नहीं है। जब भाग्य रूठ जाएगा, कितना भी इकट्ठा करके रखो, वहाँ कहाँ रहने वाला है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, धन को सुरक्षित रखने के लिए गड्ढा खोदते थे और जमीन के अंदर गाड़ के रख लेते थे, किसी को पता नहीं रहता था।
और सोचते थे कभी ज़रूरत होगी तब निकालेंगे। लेकिन जिसका भाग्य रूठ जाता था, कहते हैं कि खोदते थे तो वहाँ मिलता नहीं था, और कई बार वो धन कोयले में बदल जाता था, पत्थरों में बदल जाता था। और ऐसे ऐसे उदाहरण भी कि किसी के भाग्य में नहीं है, और घड़े को देख तो लिया लेकिन लेने की कोशिश की तो सांप आ गया, रोक दिया उसको, या धन भी बिच्छू के रूप में बदल गया। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं देखने को मिलती है। और यहाँ तक भी सुना हुआ है कि जिस स्थान के ऊपर खोद के गाड़ा जाता था, धन वहाँ से खिसक जाता था। कई बार जमीन के भीतर ही झटके लगते हैं और उन झटकों के साथ में जमीन खिसकती है और धन भी खिसक जाता है। तो छुपाने वाला सोचता है मिल जाएगा, लेकिन क्या मिलने वाला है। तो जब भाग्य रूठ जाता है तो इकट्ठा किया हुआ भी वह मिलने वाला नहीं है। तो मंत्री ने भी फिर दूसरे दिन कहा तो देखते हैं कि संचित मपी नश्यति, कि संचित धन भी नष्ट हो जाएगा। तब मंत्री ने सोच लिया राजा समझने वाला नहीं है, राजा मानने वाला भी नहीं है। राजा की जो वो उदारता का गुण है उसको रोकना अपने बस की बात नहीं है। तो फिर मंत्री ने भी वो बात छोड़ दी। तो बात यही है कि हम कितना भी संग्रह कर ले, संग्रह करने से धन नहीं रहने वाला है। धन हमारे भाग्य में होगा, सारा का सारा खर्च भी हो जाएगा तो कहीं से आने का द्वार खुल जाएगा। कबीर जी ने भी एक दोहा लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने कहा, मैं भी जब स्कूल जाता था तो हमारे स्कूल के ऊपर पत्थरों में खुदाई किया हुआ एक दोहा, और बार बार वो मेरी आंखों के सामने आता था। मैं पढ़ता रहता था और पढ़ने के साथ गुनगुनाता भी था। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। दान देने से धन न घटे, कह गए दास कबीर। दान देने से धन न घटे, कह गए दास कबीर। कि चिड़िया होती है वो नदी से चोंच चोंच भर के पानी ले भी जाएगी तो वो कितना ले जाएगी, उससे कोई नदी का पानी कम होने वाला नहीं है। वैसे ही व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा दान देता है तो उस दान देने से कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। और भाग्य है तो हमारे वापस पूर्ति भी हो जाती है। और यहाँ तक कहा गया है कि दान देने वाले व्यक्ति के 10 गुना वृद्धि ज़्यादा होती है। तो धनंजय कुमार वह तो अर्जुन के साथ में विसर्जन के अंदर विश्वास रखता था, लेकिन उसके पिता उनका वह स्वभाव अलग ढंग का था। विसर्जन उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो बार बार धनंजय कुमार को शिक्षा देते रहते थे, इकट्ठा करने की बात करते रहते थे, समय के काम आने की बात भी कहा करते थे। और यहाँ तक कह देते कि अच्छा लगता पुत्र कमाओ, कि बेटा वही अच्छा लगता है जो कमाने वाला है, और जो उड़ाता रहता है वो बेटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसा व्यक्ति क्या करता है, अंत में दुख पाता है। जो उड़ाता रहता है वह दुखी हो जाता है। तो इस तरह वो धनंजय कुमार के पिता उन्हें शिक्षा देते रहते थे, और धनंजय कुमार भी अपनी बात समझाता रहता था। वो धार्मिक विचार उनके सामने रखा करता था। तो एक तरह से ये कहे कि उनके घर पे डिबेट होती रहती थी, वाद विवाद होता रहता था। एक धर्म का पक्ष ले रहा था, एक अधर्म की दिशा में आगे बढ़ रहा था, एक संग्रह की बात कह रहा था, परिग्रह की बात कह रहा था, और एक अपरिग्रह के महत्व को बता रहा था। तो ये धनंजय कुमार और धनंजय कुमार के पिता की ये चर्चाएं चलती रहती थी। अब कुछ
दूसरी घटना घटती है। मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है, गति सबकी नारी नारी है। इस कनकपुरी के अंदर है देवी का मंदिर सुंदर है। इस कनकपुरी के अंदर है देवी का मंदिर सुंदर है। जन जन में आस्था भरी है, मति सबकी नारी नारी है। जन जन में आस्था भरी है, मति सबकी नारी नारी है। पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, देवी का एक पुजारी है, मति सबकी नारी नारी है। देवी का एक पुजारी है, मति सबकी नारी नारी है। मति उसकी है विपरीत हुई, कुछ दूत खेल से प्रीत हुई। मति उसकी है विपरीत हुई, कुछ दूत खेल से प्रीत हुई। फिर अव्वल बना जुआरी है, मति सबकी नारी नारी है। फिर अव्वल बना जुआरी है, मति सबकी नारी नारी है। गति सबकी नारी नारी है। अब जो धनत कुमार है, उस धनत कुमार की जो नगरी है, वह नगरी कौन सी थी? कौन सी नगरी थी? कनकपुरी। तो उस कनकपुरी नगरी के अंदर एक देवी का मंदिर था। वैसे तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, और मेवाड़ में तो देख रहे, मेवाड़ मारवाड़ राजस्थान कह दे भले, तो नगर में तो क्या, गांव में तो क्या, गली गली के अंदर मंदिर मिल जाते हैं। और आजकल तो एक नया तजुर्बा हो गया कि किसी को ज़मीन हड़पनी है तो पहले क्या करो, एक पत्थर लाओ, थोड़ा तिलक छापे कर लो, सिंदूर वगैरह लगा लो और वहाँ पे गाड़ दो। थोड़े दिन अगरबत्ती वगैरह करते हैं और धीरे 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 घेराबंदी चालू करके लंबी चौड़ी जगह कब्जे में कर ले। तो अब तो जगह जगह बस देखते हैं, वहाँ बस एक पत्थर गाड़ा, अब बावजूद है या नहीं है वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मंदिर या मंदिर के नाम पे जमीनों के हड़पने की एक परंपरा भारत में चालू है। तो उस कनकपुरी नगरी के अंदर भी अनेक मंदिर होंगे, लेकिन उसमें एक देवी का जो मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था, बड़ा भव्य मंदिर था। और जन जन के अंदर, जनता के अंदर उस मंदिर के प्रति एक विशेष आस्था थी, श्रद्धा थी। और समय समय पे लोग उस मंदिर में जाया करते थे। तो उस मंदिर में प्रतिदिन पूजा भी होती थी। जो सुंदर मंदिर हो और जिसके प्रति आस्था होती है, तो राख रखावट भी उसकी व्यवस्थित होती है और पूजा आरती भी वहाँ व्यवस्थित क्रम से चलती रहती है। तो एक पुजारी था, वह भी देवी के प्रति विशेष श्रद्धा रखता था और वह नियमित वहाँ पे दोनों समय पूजा करता था, आरती करता था।
और उस पुजारी की क्या है मति विपरीत होगी। कभी कभी व्यक्ति लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है और अतिरिक्त पाने के लिए अकरणीय काम भी कर लेता है। जैसा कि आजकल कहते हैं बस रातों रात करोड़पति बनना है, और रातों रात करोड़पति बनने के लिए पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपना लेते हैं। तो पुराने जमाने में भी लोग देखते थे ज़्यादा धन कमाना है तो वे जुआ है, सट्टा है, इसमें पड़ जाते थे। तो वो पुजारी था, वो पुजारी हालांकि ब्राह्मण वर्ग जुए वगैरह से दूर रहते थे, और ब्राह्मण वर्ग का तो दायित्व होता था कि वो लोगों को शिक्षा दे और दुर्व्यसनों से दूर हटाए। लेकिन ये पुजारी भी लोभ में आ गए, लालच में आ गए, और लोभ और लालच में आए तो उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई, और जिसको शिक्षा देनी चाहिए तो खुद ही शिक्षा के विपरीत काम करने लगा, और वह दूध वगैरह जुआ वगैरह खेलने लग गया। और खेलने लगा तो ऐसा खेला कि उसके लिए तो बस दिन भर बस जुआ ही जुआ, दिमाग में एक ही बात घूमती, और रात को सोता था तब भी वही जुए के पासे कैसे खेलना है, कैसे करना है, कैसे जीतना है, उसकी योजनाएं दिमाग में घूमती रहती थी। और वो जुआ उसके लिए समस्या का कारण भी बन जाता है। व्यसनों का सरदार है, दुर्गति का यह दौर है, खेल दूत को छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। हो दगा हुआ है क्लेश कुआ है, विष मिश्रित है माल कुआ, मीठी इसकी मार है, फंस जाते होशियार है, खेल दूत को छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। हो जुए में फंस गया जुआरी, प्राप्त संपदा सब हारी, प्राप्त संपदा सब हारी, बनता देनदार है पास नहीं धनदार है, बनता देनदार है पास नहीं धनदार है, खेल दूत को छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। हो सुख में रहते जो नित घेरे, दुख में वे मुख फेरे हो, दुख में वे मुख फेरे हो, मतलब का संसार है, मतलब का सब प्यार है, खेल दूत का छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। व्यसनों का सरदार है, दुर्गति का यह द्वार है, खेल दूत का छोड़ो भाई आखिर इसमें हार है। तो जुए को बताया गया कि व्यसनों का सरदार है। 7 प्रकार के व्यसन बताए गए, उसमें सबसे बड़ा अगर कोई व्यसन है तो वह जुआ है। और व्यसन चाहे कोई भी हो, वे व्यसन क्या है, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। क्योंकि जो दुर्व्यसनों में फंसता है, दुर्व्यसनों में अपने समय को व्यतीत करता है, वह पाप कर्मों का बंधन करता रहता है, और दुर्व्यसन के कारण से वर्तमान का जीवन भी बिगाड़ जाता है। चिंतन के साथ, मनन के साथ और क्रियान्विति के साथ हम देखते हैं, महाभारत का उदाहरण हमारे सामने है। जो धर्मराज कहलाता था, कौन? युधिष्ठिर,
जिसको धर्म नीति की अच्छी जानकारी थी और वह भी शकुनी के बहकावे में आ गया और जुआ खेलने लगा, तो फिर सारी सीमाएं भूल गया, सब कुछ दांव पे लगा लिया, यहाँ तक कि भाइयों को, पत्नी को और खुद को भी दांव के ऊपर लगा देता है और सब कुछ वह हार जाता है और फिर वनवास भी झेलना पड़ता है, कष्टों को झेलना भी पड़ता है। खुद तो कष्टमय हुआ ही हुआ, लेकिन अपने भाइयों को, माँ को, पत्नी को भी क्या किया, दुखी बना दिया। तो ये जो व्यसन है, उस व्यसनों का सरदार है ये जुआ और दुर्गति का ये द्वार है। इसलिए शिक्षा दी जा रही है कि खेल, ये जुए का जो खेल है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम बुरा ही होने वाला है, अंतिम में हार ही होने वाली है। आजकल ट्रेंड बदल गया है और अब नए तरीके के जुए चालू हो गए। आजकल मोबाइल के ऊपर जुए खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और 3 पत्ती है और भी बहुत सारे गेम हैं जिसमें पैसे लगाए जाते हैं और खेल खेले जाते हैं। और मैंने अपने ही समाज के अनेक ऐसे उदाहरण दिए, सुने, लाखों रुपए अकाउंट से चले गए और ऋण भी हो गया और उस ऋण के चक्कर के अंदर कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आजकल ये जुए का जो नया ढंग है और लोग लालच में आ जाते हैं। और मुझे किसी ने बताया कि महाराज इसमें क्या होता है, ये सब कंप्यूटर से सेटिंग होती है। जब छोटे छोटे दांव से खेला जाता है तब तो वो जीतता जाता है, जो जीतता जाता है तो उसका फिर धीरे धीरे लालच बढ़ता जाता है, तो वो बड़े दांव खेलना चालू करता है। लेकिन खेल की सारी सेटिंग रोबोट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से होती है, तो उसमें फिर जब जैसे ही एक सीमा के बाद की राशि लगती है और वह हार जाता है और फिर उसको पाने के लिए और व्यक्ति बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया कि इस खेल से हम दूर रहे, चाहे वर्तमान का खेल हो चाहे अतीत का खेल हो। जुआ जुआ ही है और जुआ हमें दुर्गति में ले जाने वाला है, तो उससे हमें बचने का प्रयास करें। अब ये पुजारी का क्या होता है और किस प्रकार आगे घटना मोड़ लेती है, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। अब हम